एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं तैयार, अविनाश गोरक्षर साहब और साथ ही राजेश पालिया साहब, दोनों का स्वागत। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, लॉन्ग टर्म पिक। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पिक अनिल जी, मेरी एक ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड कंपनी है और कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। ये कंपनी कंट्री की सबसे बड़ी वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है, करीबन 62 कंट्री में ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात अनिल जी, इनका सर्विस का धंधा है, पहले पैसे लेते हैं बाद में सर्विस देते हैं, तो इनके लिए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का धंधा है। करीबन 1500 करोड़ पे इन्होंने पिछले साल करीबन 265 करोड़ का प्रॉफिट किया। मैं देख रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफे से ज्यादा तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि ये एक क्लियर इंडिकेटर होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी बहुत अच्छा अपसाइड मिलने की अपेक्षा है। करीबन 265 270 ये टारगेट लेके इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में बहुत अच्छी कमाई यहाँ पे होने की अपेक्षा है। BLS ये तो हमारे रेडार पर भी हुआ करती थी। बिल्कुल, BLS इंटरनेशनल बहुत ही बढ़िया स्टॉक और यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ 265 270 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए राजेश पालिया साहब से भी जान लें उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म पिक में पसंद आ रहा है वो है APL लिमिटेड, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। ये स्टॉक में देखें तो मंथली सेटअप पे स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक अब अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी के साइन और एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं मंथली और वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे। हमें लगता है कि APL लिमिटेड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 800 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से छोटे मोटे डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 575 के आसपास। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल बाय करने की सलाह लॉन्ग टर्म पिक में। 575 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें एलेम्बिक फार्मा में, ये राय आपके लिए आती हुई, और टारगेट लगाएं 800 रुपये कम। आइए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक बार कमोडिटी बाजार का एक्शन और अपडेट भी समझ लिया जाए। इससे पहले बाजार थोड़े हल्के हो गए, ठंडे हो गए। निफ्टी मुश्किल से 2 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 2 पॉइंट मुश्किल से नीचे है और सेंसेक्स 40 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती दिख रही है, रेंज में ही ट्रेड होता आपको नजर आएगा। दी बताइए कमोडिटी बाजार का एक्शन हाल क्या है? रुपया स्टेबल है अनिल जी, 9 पैसे इनफैक्ट मजबूत आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। 4 पैसे कमजोर खुला था, वहां से पुल बैक शुरू और उसके बाद स्ट्रेंथ आपको आती हुई दिखी। कच्चे तेल में हल्की खरीदारी है, 0.5% ऊपर आया सर, कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं है। 5700 के लेवल पर आपको कच्चा तेल आते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस में बड़ी मूव आ रही है, 4.5% है। ऑलरेडी दाम 3.5 महीने की ऊंचाई पर थे, उसके ऊपर आज आप 4.5% की खरीदारी देख रहे हैं। तो लगातार बड़ा एक्शन आपको नेचुरल गैस प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। गोल्ड में भी आप हल्की खरीदारी देख रहे हैं, 1/4% ऊपर है, 150 रुपए ऊपर। सिल्वर में बड़ा एक्शन है, 1.25% की खरीदारी आ रही है, 800 रुपए की बड़ी खरीदारी आपको सिल्वर में दिख रही है। तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी एक्शन है। बेस मेटल्स में हल्की खरीदारी है, कॉपर में मामूली खरीदारी आ रही है। लेड, एल्यूमिनियम, जिंक ये ठीक ठाक है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम और जिंक नेगेटिव में, लेड, एल्यूमिनियम और कॉपर पॉजिटिव में, लेड और जिंक आपको थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में दिख रहे हैं। तो ठीक है, स्टेबल है कमोडिटी बाजार, कुछ बड़ा एक्शन आपको नहीं आ रहा है। सिर्फ एक नेचुरल गैस है जहां पर बड़ी मूव्स आती हुई दिख रही हैं। तेज रफ्तार, आगे कहां बौछार। 2 हफ्ते की देरी के बाद ही सही, बट आखिरकार मॉनसून मुंबई पहुंच चुका है। और जैसा हम बात कर रहे थे, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई और दिल्ली में साथ में मॉनसून आपको पहुंचते हुए दिखा है। इस हफ्ते अच्छी खासी बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो कैसी रहेगी मॉनसून की चाल? जो जून महीने का अब तक का डेफिसिट है, क्या वो पूरा होते हुए दिखेगा या कम होते हुए दिखेगा? इस पर खास रिपोर्ट 11:26 पर। तेज रफ्तार, आगे कहां बौछार। और उसके अलावा वाह जीरा, जीरे की जो तेजी थी वहां पर आपको बड़ा एक्शन होते हुए दिखता है। अपर सर्किट इस समय वायदा बाजार में लगा हुआ है जीरे के प्राइसेस पर, 57,000 के ऊपर अपर सर्किट है इस समय, और 57,000 के ऊपर आपको कीमतें दिख रही हैं। 60,000 तक जाने की जीरा ऐसा दिखता है? अच्छा, वो ग्लोरीफाइड वर्जन होगा। आई थिंक वो पूरा वो क्लीन किए बिना उसका। नहीं क्लीन नहीं, वो क्या होता है, कलर तो काला ही होता है। नहीं वो मतलब कवरिंग निकाले बिना है जो नहीं क्या आपको कहाँ पता होगा दीदी सब चीजें, हमें पता बताओ। ये थोड़ा ना मैग्नीफाइड ग्लास से फोटो खींची, वैसा क्लोजअप के साथ किया हुआ फोटो है। बड़ा लग रहा है। नुपुर बता देंगे, नुपुर को बता। नुपुर सही है? ऐसा तो दिखता नहीं है वैसे देखने में, नहीं
ऐसा नहीं दिखता। हाँ, छोटा सा जीरा इतना महंगा हो गया। बड़ी मूव आ रही है सर, सबसे अच्छा, ज्यादा मैं तो एक्टिव एक चीज और महंगी हुई, किसी को आइडिया है आप में से? क्या? जरा सबके एक्सपर्ट्स का भी चेक किया जाए, जनरल नॉलेज का। एक और चीज, खाने पीने की चीज बहुत महंगी हुई, बताइए कौन सी? जो जो जवाब नहीं देगा या गलत जवाब देगा उनको 7 दिन के लिए घर के काम में लगाया जाए। जी जी सुमित जी बताइए। अनिल जी टमाटर। सही जवाब। सुमित जी का बरसों का अनुभव काम आया। वेरी गुड सुमित जी। बहुत ही बढ़िया। सुमित जी, ये पता आपको कैसे चला, टमाटर खरीदने से या फिर सैंडविच वाले ने पैसे बढ़वा दिए? अनिल जी कल ही सैंडविच खाया था तो बिल्कुल। तो टमाटर के दाम 100 रुपए किलो के ऊपर हो गए। 100 रुपए किलो। क्यों, कोई कोई वजह है? बारिश में आमतौर पर इस समय सप्लाई इश्यूज हो जाते हैं, तो थोड़े और क्वालिटी भी खराब आती है। और बाकी सबके घर पे जो जो चैनल देख रहे हैं, समझ जाइए जिसको नहीं पता है उनके साथ आपको क्या करना है। टमाटर के दाम भी रिटेल मार्केट में 100-120 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं टमाटर। ओके, तो अब आप सैलेड वैलेड खाने की अच्छा, एक्चुअली है ना, जब महंगा तो खाने का मन ज्यादा करता है। ये भी फैक्ट है। राइट। हाँ, नहीं तो सस्ता है तो अब मूड आ रहा है। जब महंगा हो तो खाने का मन, अच्छा सैलेड है, चलो बढ़िया है। चलिए तो बढ़ते आगे, और शॉर्ट टर्म पिक्स तो, लॉन्ग टर्म पिक्स तो आ ही चुकी है। 10 की कमाई के भी कुछ और शेयर ले लिए जाए। मेहुल जी बताएं सर, आपकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी, आज की 10 की कमाई का मेरा शेयर है होम फर्स्ट। होम फर्स्ट इसलिए अच्छा खासा करेक्टिव मूव आया है, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से फ्रेश बाइंग बनती है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। सो 780 के रेट पर इसको बाय करना है। 730 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट रहेगा 880 का। 880 के टारगेट के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त मेहुल कोठारी साहब की तरफ से। एक और स्टॉक जो आज है बड़े एक्शन में लेकिन कमजोरी की तरफ, और वो है इप्का लैब्स। इप्का लैब्स को फिर से झटका लगाया, और झटका फिर से दिया है यूएस एफडीए ने। लगातार तीसरे दिन स्टॉक के प्रेशर में। डिटेल्स लेकर हमारे साथ इस वक्त नूपुर बताइए, इप्का क्यों है दबाव में? सर दूसरी बार इसी महीने में आपत्तियां आई है। दूसरी बार? हाँ। सेम प्लांट? नहीं, दूसरा प्लांट दूसरा है। इस बार कौन सा है? इस बार जो इंदौर के पास पित्तमपुर होता है वहां पर है। पहले रतलाम में हुआ था, 11 आपत्तियां आई थी 14 जून के दिन। तो बैक टू बैक इसी महीने में 19 आपत्तियां हो गई, 11 + 8 निशाने पे है। यूएसएफडी। डिटेल्स बताइए सर, एक ही चीज पॉजिटिव है कि वहां पे ना डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट नहीं उठाया उन्होंने। ओके। बाकी कंसर्न्स है, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उस पर अभी तक कोई सवाल नहीं है। अगर आप कोई जो डेटा है उनके साथ छेड़छाड़ कर दो, हाँ, तो यूएसएफडी बर्दाश्त नहीं करता। वो बर्दाश्त भाई जो है वो बता दो, गलत सही जो भी है। हाँ। ओके, तो कम से कम वो इश्यूज नहीं। वो इशू अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा 2-4 चीजें जो मैं आपको बता देती हूँ। जो वीकेंड पे आया था वो जो इंदौर के पास पित्तमपुर फैसिलिटी, वहां पे 8 आपत्तियां दी थी, और 14 जून को रतलाम में दी थी जहाँ पे 11 आपत्तियां सामने आई थी। 5 जून से 13 जून के बीच ये जांच हुई है, और यहाँ पे ऑलरेडी दोनों ही फैसिलिटी में इंपोर्ट अलर्ट 2015 से लगा हुआ है। तो कंसर्न 2015 से थे, यही सबको डर लग रहा था कि जब भी आपत्ति आएगी तो ये कंसर्न हो सकता है। यूएस के जो जेनेरिक बिजनेस है उसमें रिकवरी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी यहाँ से आना, क्योंकि पितमपुर और रतलाम दोनों को क्लीन चिट मिलना जरूरी है। इसमें कहा गया तो क्वालिटी यूनिट फेलियर यहाँ पे दिखाया था। एपीआई जो बैच है उसमें क्वालिटी फेलियर होता हुआ यूएसएफडीए को नजर आया था। इनफैक्ट जो क्रिटिकल क्वालिटी से प्रोसेसिंग कंडीशन होता है उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने आपत्तियां रेज किए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो होते हैं कि आपने कौन सी मैन्युफैक्चर में कितना बैच बनाया है, उसका भी रिकॉर्ड कंपनी के पास थोड़ा इनएक्यूरेट डेटा मिला था यूएसएफडीए को, जिसके चलते यहाँ पर आपत्तियां सामने आएंगे। यही कहा जा रहा है कि अगर ये आपत्तियों को जब तक हल नहीं किया जाएगा, एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत लग सकती है, तभी इनसे कंपनी बाहर आ पाएगी और जो इम्पोर्ट अलर्ट कंपनी पर लगा हुआ है वो दूर हो पाएगा। हालांकि पॉजिटिव न्यूज ये है कि डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है, डेटा बैच से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, और डेटा मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, जिसके चलते आपत्तियां फिलहाल सामने आई है। ओके, तो ये है आपके लिए इप्का लैब, और इसलिए स्टॉक पर ज्यादा आज असर नहीं है, इतना खराब नहीं है। 3 दिन से गिर जरूर रहा है, लेकिन कम गिरा हुआ इसीलिए क्योंकि जो आपत्तियां हैं
वो डेटा इंटीग्रिटी को लेकर नहीं है, लेकिन लगातार दूसरा प्लांट रतलाम के बाद इंदौर का पीतमपुर प्लांट जो यूएसएफडी की जांच के दायरे में आता हुआ आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात की जाए न्यूज पर व्यूज में एक इंटरेस्टिंग कंपनी, इंटरेस्टिंग क्या नई कंपनी है जो बाजार में उतरने को तैयार है। साइंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज जिस कंपनी से मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो है पहली बार आपसे मुलाकात करेगी साइंट डीएलएम। इसका आ रहा है पब्लिक शो। आई कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करते हैं मुलाकात न्यूज पर व्यूज। साइंट डीएलएम ये है वो कंपनी जिसका इशू आ रहा है। इशू खुलेगा 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, यानी कि कल। 250 से 265 रुपए इशू की प्राइस है, प्राइस बैंड रादर। 56 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एक सिंगल लोट की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको देने होंगे 14,840 रुपए। 592 करोड़ का इशू है, पूरा फ्रेश इशू, यानी कि सारा का सारा पैसा जाएगा कंपनी के पास में। उम्मीद करते हैं कल से आपका आईपीओ खुल रहा है सर, सुपर डुपर हिट हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें समय दिया और अपने आईपीओ पर विस्तार से बातचीत की। कृष्णा सर बताते हुए कंपनी के चेयरमैन कंपनी के प्लान्स के बारे में कल से आईपीओ खुलने जा रहे हैं। आपकी भी सलाह लेंगे सर? बिल्कुल कल सलाह देंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट आपको नजर आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से बिजनेस में है जी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। कल इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे कि देखते इस आईपीओ में पैसा लगाए या नहीं। कल सुबह 8 बजे आपके लिए होगी राय। ठीक है सर। आइए एक 10 की कमाई और ले ली जाए हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी बताएं सर 10 की कमाई का स्टॉक। जी 10 की कमाई के लिए आज पोजिशनल जो स्टॉक मुझे पसंद है, स्टॉक का नाम है गुफिक बायोसाइंसेस। 229 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड करता है और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक लगातार करीब पिछले 8 से 10 महीनों से एक अच्छी कंसोलिडेशन का एक बेस बना चुका है और अब यहाँ से आने वाले समय में स्टॉक में एक अपमूव की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। तो इन लेवल्स पर और अगर थोड़ा कोई डिप मिलता है 220 रुपए के आसपास तक, तो वहां तक पोजीशन को ऐड करें। मेरा मानना है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में स्टॉक 280 से 300 रुपए तक का मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो गुफिक बायोसाइंसेस मेरी तरफ से आज एक पोजिशनली खरीदारी करके चलने की सलाह। बायो ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर हिमांशु जी की तरफ से। आइए पोजिशनल पिक्स का वक्त है। अविनाश जी बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, मेरी जो पोजिशनल पिक है वो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स है। ये कंट्री की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है और इन्होंने फोकस काम किया है, ऑलमोस्ट पैन इंडिया इनका कवरेज है। और सबसे बड़ी बात, अभी मैनेज सर्विसेज में ये अभी काम ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि मैनेज सर्विसेज में मार्जिन भी अच्छे होते हैं। अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के करीबन 5,600 एटीएम्स उन्होंने अभी मैनेज करना शुरू किया है। तो ये एक एन्युटी इनकम जैसा होता है। पिछले साल 1700 करोड़ के रेवेन्यू पे 485 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और करीबन 285 करोड़ का प्रॉफिट किया था। बहुत ही अट्रैक्टिव मार्जिन 27-28% के इबिटा मार्जिन पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी भी कंपनी डेट फ्री है, काफ़ी कैश कंपनी के पास है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर अगले 6 से 12 महीने की बात करें तो ये बहुत अच्छा पोजिशनल पिक साबित हो सकता है क्योंकि बहुत गिने चुने कैश मैनेजमेंट की कंपनियां इंडिया में है। तो करीबन 425-430 के टारगेट प्राइस के लिए इनको खरीदना चाहिए। तो ये है आपके लिए सीएमएस इन्फो। पाले साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। मोबाइल ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने मंथली सेटअप पे अगर हम देखें तो 4 से 5 मंथ का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। स्टॉक अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे बेस बना के स्टॉक में एक ब्रेकआउट वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे बने, ये स्टॉक हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है 1800 से लेके 1840 तक आते हुए दिख सकते हैं। छोटी मोटी डिप्स में इसको ऐड किया जा सकता है। 1520 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। रूट मोबाइल ये है आपके लिए पोजिशनल पिक। वक्त है पोजिशनल ब्रेक का। 2 मिनट की पोजिशनिंग आ रहे हैं जल्दी ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई और कुछ बेहतरीन कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं। बाजार में सुस्त कारोबार मिला जुला आपको इस समय होता है, बहुत ही छोटी रेंज में इस समय बाजार अटके हुए हैं, बट कुछ बढ़िया निवेश के आइडियाज आ रहे हैं आपके लिए। आइए एक 10 की कमाई ली जाए विश्वेश जी की तरफ से भी। विश्वेश जी बताएं 10 की कमाई का स्टॉक।
दीपांशु, देखिए मेरी ओर से जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो है जिंदाल सो अभी 240 के आसपास चल रहा है। लास्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक साइडवेज हो चुका है। अब मैंने 2-3 बार पहले भी रिकमेंड किया है, बट अब मुझे लग रहा है स्टॉक अलॉन्ग विद द मार्केट शायद आउट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे 220 का स्टॉप रखना होगा और मुझे लगता है जिस हिसाब से मूवमेंट है स्टॉक में, आई थिंक 275 और 300 ये दो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 वीक में। तो 275 और 300 ये दो टारगेट्स के लिए जिंदल 100 इस पर करें आप खरीदारी। ये काउंटर भी रेडार पर रह सकता है। जय, आप भी बताएं 10 की कमाई के लिए आपका कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल दीप 10 की कमाई में मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है BBTC, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी। अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम्स हमें आते हुए देखने मिले कुछ पास्ट वीक एंड डेली चार्ट पर दीप यहाँ पे एक अच्छा बेस पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसे हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, विच इज ऑल्सो बुलिश रिवर्सल पैटर्न। वो फॉर्म हुआ है। इसके डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर एट ऑल द डिग्रीज मोमेंटम में एक क्लियर बुलिश क्रॉसओवर देखने मिल चुका है। सो फ्रॉम डेली टू मंथली चार्ट्स जब ऐसा एक बुलिश क्रॉसओवर देखने मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड इंक्रीजेस, दैट इज क्लियरली शोइंग कि मोमेंटम है ये स्टॉक ऊपर की तरफ। साथ में वॉल्यूम्स भी आपको देखने मिले और जो हिसाब से रिकवरी दी ये स्टॉक में हुई थी फ्रॉम द लोज ऑफ 780 वो काफ़ी शार्प हुई थी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है। 950 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस के साथ अगर आप खरीदते तो टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं डेट कम्स टू 1190 1230। सो 1190 से लेकर 1230 के रेंज में आपको टारगेट्स देखने मिल सकते हैं BBTC के। ये है आपके लिए BBTC, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर 950 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ी देर में आपको जय एक और जैकपॉट शेयर भी देने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब, ये फिर से पिछले हफ्ते अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। लगातार 5 दिन से अमेरिकी बाजार कमजोर भी हुए हैं। तो सर, क्या कुछ नया तनाव है या जितना पुरानी टेंशन है उसी के साथ चले? क्या सोच रहे हैं अमेरिकी बाजार? कितनी ब्याज दरें बढ़ेंगी, कब तक बढ़ेंगी सर? देखिए, बाजार तो अभी भी कह रहे हैं कि और रेट नहीं बढ़ेंगे। 71% प्रोबेबिलिटी है जुलाई में रेट बढ़ने का। अब ये सब दारोमदार रहेगा कि जून की CPI कैसे आती है, और मेरे अनुमान से 4 से नीचे हो जाएगा जून का CPI का नंबर। अब कोशिश क्या है फेड की कि मार्केट का थोड़ा सा हौसला कम करें ताकि रेट ना बढ़ाने पड़े। मार्केट बहुत भाग जाते हैं, फिर इनको और रेट हाइक करने पड़ते हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की कल शाम को रिपोर्ट आई है अनिल जी, एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट जो वो निकालते हैं, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक एनालिसिस किया है कि जो इन्फ्लेशन अभी तक घटी है वो सप्लाई चेन्स फिर से नॉर्मलाइज होने के कारण और कमोडिटी प्राइसेस गिरने के कारण घटी है। अभी जो इश्यूज है वो तनख्वाहों की है, वेजेस की है और सर्विस इन्फ्लेशन की है, जो थोड़ी सी ज्यादा स्टिकी रहेगी। तो उन्होंने चेतावनी जरूर दी है कि ये जो अब टर्मिनल रेट की तरफ अग्रसर हैं सेंट्रल बैंक्स, ये माहौल थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट अच्छी बात जो उन्होंने कही है कि रिसेशन का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो गया है। तो अमेरिका में स्पेशली सॉफ्ट लैंडिंग है, थोड़ा स्लो डाउन आएगा, बट रिसेशन इस साल आते नहीं दिखता। ये बहुत बड़ी बात कल उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कही है। तो सेंट्रल बैंक्स डरा रहे हैं सबको ताकि मार्केट्स ना भागें और किसी तरह से इन्फ्लेशन एंकर ना हो जाए, परसिस्टेंट ना हो जाए। मुझे नहीं लगता अमेरिका में स्पेशली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। यूरोप और यूके में और हालात हैं। यूरोप में नीचे आ रही है इन्फ्लेशन, स्लो डाउन हुआ है इंडस्ट्रियल ऑलरेडी। यूके में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो वहां हम देख रहे हैं कि रेट उन्होंने बढ़ाए और वहां पे 6% का टर्मिनल रेट दिख रहा है 5 के सामने। बट अमेरिका में टर्मिनल रेट 5 से 5.25 के आगे नहीं दिख रहा अभी भी मार्केट में अनिल जी। बिल्कुल। तो चलिए, फिलहाल तो अमेरिकी बाजार तो मान कर चले कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या कुछ करता है फेड। बग्गा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और विस्तार से आज रूस, अमेरिका, नहीं सॉरी,
रूस के मामले अलग है, अमेरिका के अलग है। हाँ, रूस के अपने मामले और अमेरिका की ब्याज है। आमतौर पर तो दोनों के साथ में मिलके आते हैं, आज दोनों के अलग अलग है। रूस वाला मामला पूरा समझ में आ गया हमको आज बग्गा साहब, आ गया, अब पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। हाँ, तो अब जब तक कि कुछ नया, अब कुछ भी एक्शन होगा तो हमें तुरंत पता चलेगा कि होना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आइए तब तक मुलाकात की जाए एक और कॉर्पोरेट से। वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, आज इस कंपनी से हम कर रहे हैं मुलाकात। 1994 में हुई थी कंपनी की शुरुआत और दिग्गज फिनटेक कंपनी और रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग टूल्स देने का करती है कारोबार। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलेनियल्स यानी कि आजकल के नवयुवाओं को ट्रेडिंग देने का कंपनी का पूरा टारगेट है। और स्पेशली रिटेल कैसे यूज कर पाएगा वो भी थोड़ा अच्छा, एक और चीज, अब ये तो आपने चलो प्रोडक्ट की बात की जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये बताए शेयर इंडिया को, आपकी कंपनी को कैसे फायदा होगा इससे? सर शेयर इंडिया में हमारा पूरी कंपनी का विजन था रिटेल में हम किस तरह से आगे बढ़ें। इंडिया का रिटेल चेंज हो रहा है, अब ये सिर्फ स्पेकुलेटिव नहीं रहा, ये स्ट्रैटेजी साइड पे और लॉन्ग टर्म रिटेल आज मार्केट में आया है। जो ये नया यूथ एंटर किया है, ये पैसा कमाने के लिए, पैसा गंवाने के लिए नहीं है। ठीक है, हमें लगता है कि ये एंट्री से शेयर इंडिया को आने वाले 2-3 साल में रिटेल पेनिट्रेशन में बहुत सपोर्ट मिलेगी। और सिर्फ HNIs आज जो हम प्रीडोमिनेंटली B2B बिजनेस में पहचाने जाते हैं, एक B2C बिजनेस में हमारे लिए बहुत राइट पेनिट्रेशन है ये। और 3 साल में हमें अच्छी उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमें अच्छी ग्रोथ आने वाली है सर। सर कुछ नंबर तो बताओ, कितना कितना आएगा? मतलब कुछ तो आपने कैलकुलेशन की होगी कंपनी में, कितना कमाएंगे ऐसा, मतलब क्या कोई आइडिया, या अभी फोकस क्लाइंट एक्विजिशन पे है, प्रॉफिट बाद में बन जाएगा कैसे? अनिल जी अभी प्रॉफिट इतना हमारा फोकस नहीं है, अभी हमारा मेन फोकस है क्लाइंट एक्विजिशन पे। ओके, लोग कैसे पसंद करते हैं, प्रोडक्ट इवॉल्व भी करेगा, जैसे जैसे लोग के फीडबैक आएंगे प्रोडक्ट और इजी टू यूज बनेगा। हम चाहते हैं इतना आसान हो कि हाउसवाइफ इस प्रोडक्ट को यूज कर पाए। ओके, तो अभी हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे है, कस्टमर एक्विजिशन पे है। तो मतलब ये पूरा आपका टारगेट रिटेल, हाउसवाइफ, आपने मिलियनर्स का भी नाम लिया, यंग इन्वेस्टर ट्रेडर्स जा रहे हैं, उन पे पूरा फोकस उन पे सर। और कोशिश यही है सर कि अगले 2-3 साल में एक रिस्पेक्टेबल नंबर हमारे साथ हो। और ये परसेप्शन हम तोड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ने वाला क्लाइंट 90% क्लाइंट बाजार से पैसा कमाना चाहिए। हमारा गोल ही है, पैसा अपने आप बनेगा अनिल जी, पैसा अभी फोकस नहीं है। 90% लोग कमाएं जी। वेरी नाइस, बढ़िया है सर। तो आज आप लॉन्च कर चुके हैं ऑफिशियल? आज फर्स्ट डे है सर, आज हमारा ऑफिशियल लॉन्च है सर। जी सर, बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ ही हमारे दर्शकों को बता दूं कि एल्गो ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती, जो कि जाहिर सी बात है नहीं आती होगी, रिटेल को काफ़ी अभी तक वो मौके मिले नहीं, तो हमने सचिन जी से रिक्वेस्ट की कि हमने कहा कि भाई आप आए हो यहाँ पे तो थोड़ा एल्गो ट्रेडिंग हमारे दर्शकों को समझाएं भी, सिखाएं भी। तो हम एल्गो ट्रेडिंग की क्लासरूम लेके आ रहे हैं, मास्टर क्लास। तो हम कल सुबह 11 बजे 10:56 पे पहला एपिसोड हम प्रसारित करेंगे सर, जिसमें हम बताएंगे कि एल्गो ट्रेडिंग रिटेल के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, नवयुवकों के लिए, जो बाजार में नए नए पिछले 1-2 साल से लोग आए हैं, जो ऐसे आंख बंद के अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, लॉस करते हैं, वो किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से एल्गो का फायदा उठाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास कल से हर मंगलवार को सुबह 11 बजे। बढ़िया सर। तो सचिन जी, आपने हमारी एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास के लिए आपने सहमति दी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि लोगों को आप कहीं भी करें, किसी भी साथ करें, लेकिन एटलीस्ट समझे, प्रोडक्ट समझे, पहले एल्गो ट्रेडिंग समझे क्या है, कैसे होती है। तो एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े आपके जितने भी सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब कल से हम आपको इस मास्टर क्लास में देने की कोशिश करेंगे, वो मिस मत कीजिएगा। फिलहाल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया आए, और आपके इस प्रोडक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आइए बढ़ते आगे, शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है, तो जरा अविनाश सर से जान ले उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है वो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है और कंपनी का नाम है एफ्ले इंडिया। ये एक स्टॉक मैं शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी उन्होंने एक रिसेंट गेमिंग कंपनी खरीदी है जो मोबाइल ऐप पे ये चलाते हैं, और कंपनी का नाम है यूपी और ये इन्होंने 45 मिलियन पे खरीदा है। ये कंपनी बेसिकली यूएस, नॉर्थ अमेरिका, इमर्जिंग मार्केट्स, एशिया पैक में काम करती है, और हमारा मानना है कि देखिए ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। बेसिकली इसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट होगा वो होपफुली आपको पहले तिमाही FY24 से ही रिफ्लेक्ट होने को लगेगा, जो मार्केट ने अभी पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है। अगर प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो करीबन 1433 करोड़ पे इन्होंने करीबन 260 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है
और अच्छे आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल का प्रदर्शन दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको करीबन 1250 का एक टारगेट प्राइस अगले 3 से 4 महीने में पॉसिबली लग रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके फोकस पे रखिए। 150 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, ये है एफिल इंडिया। इस पर अविनाशी की है राय। पालिया साहब आप भी बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। सर दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक जो पसंद आ रही है वो है पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर बढ़ते हुए दिखेगा नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। यहाँ पे हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें करीब 760 रुपए से 780 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 650 के आसपास। पीवी फिनटेक पॉलिसी बाजार बाय करने के साथ 760 780 के टारगेट से। जय की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी है, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी बिल्कुल दीप, खरीदना है टाटा कॉम का 1540 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन है दीप। ये आपको मिलेगा 28 रुपये 29 रुपये के रेंज में, 28-29 के रेंज में खरीदे टाटा कॉम का 1540 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। दीप ये काफ़ी दिनों के एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से ये स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा चांस मिला है लोअर लेवल्स पर। अब नीचे में इसका सपोर्ट करीब करीब बन रहा है 1520-40 के रेंज में, इसीलिए 1540 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक मंथली एक्सपायरी भी है और इस वीक में लगभग ये स्टॉक में आपको 1600 से लेकर 1620 रुपए तक का एक बाउंस देखने मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक 3 वेव करेक्टिव पैटर्न ये स्टॉक में टेक्निकली खत्म भी हो चुका है। एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिला था मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस के ऊपर, लगभग 1450 के ऊपर। ऑन द लो साइड एक स्टॉप लॉस इसमें आप लगा सकते हो एट 19 रुपीज़, 19 रुपये पर। टारगेट्स ऊपर में दीप जो इसके निकल कर आ रहे हैं दैट कम्स टू 46 एंड 53, 46, 53 ये दो बड़े टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं टाटा कॉम का इन द मनी कॉल ऑप्शन 1540 के स्ट्राइक का। 1540 की कॉल। आज बाय द वे इस पर डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, उसके बाद भी अगर देखें 21 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट था, 11 रुपए आपको स्टॉक नीचे दिख रहा है। टाटा कम्युनिकेशन इस पर रखनी है नजर। ओके, तो विदा लेने का वक्त है और जरा हमारे एक्सपर्ट सुमित जी, विश्वेश जी, हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर, अविनाश जी, राजेश पालिया साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहुल कोठारी साहब का भी दिल से धन्यवाद आज सुबह सुबह हमारा साथ देने के लिए। बाजार हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड करें, 8 पॉइंट नीचे निफ्टी पर 18,650 के आसपास। 8 और 6 में मेरा वो हो जाता है, थोड़ा डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। 18,650 ये निफ्टी का लेवल है और बैंक निफ्टी भी 43,550 के आसपास थोड़ा नुकसान में है और 80 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। ये है अब तक का कारोबार सुबह के सत्र में, ऊपरी स्रोत से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।